वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है आधुनिक मुर्गी पालन से आर्थिक लाभ। जिसे हमारे किसान भाई मन का करते कि 4 ठन पोई ले लेते और वही नेचुरल रूप से जाते खाते पियते, एक ठन बाड़ा बना देते नानचन और वही हम खुश रहते, वही में निकलते, लेकिन ओकर से हमन ला आमदनी नहीं होए। अब जरूरत है समय के साथ चले के, तो समय के साथ चले बर हमन ला आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करना है, तब हमार उनके आमदनी ही बढ़ी। और ये विषय में विस्तार से जानकारी देबर जौन है पूरा छत्तीसगढ़ के कोंटा कोंटा में किसान भाई मला प्रशिक्षण दे है, किसान भाई मला चूजा उपलब्ध करा है, कड़कनाथ मुर्गा के पालन करके देखा है, वो बता है डॉक्टर आदरणीय हमारे समय राजेंद्र ब्राह्मणकर जी। तो आपके स्वागत है राजेंद्र जी। तो किसान भाई हो, चर्चा तो हम आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर बर एक ठन फिल्म बने हैं, वो फिल्म के अवलोकन करथन, देखथन और ओकरो से सीखथन और जानथन कि कैसे मुर्गी पालन हमला करना चाहिए। तो देखथन ये फिल्म ला। किसान भाई बहन अतिरिक्त आमदनी के लिए या मुख्य आमदनी के लिए कृषि के विभिन्न प्रभागों को चुन रहे हैं, जिनमें से आधुनिक विधि से मुर्गी पालन का कार्य और उससे लाभ सबसे ज्यादा देखने और सुनने को मिल रहा है। भारतीय लोगों में बहुतायत मुर्गियों का मांस, अंडे का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है और यही वजह है कि जितना मांस का यहाँ उत्पादन होता है उसका आधा हिस्सा मुर्गियों से ही आता है। आधुनिक मुर्गी पालन किसानों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से आर्थिक स्वावलंबन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा रही है। साथ ही उन्हें बाजार में नए आय का साधन भी मिल रहा है। आधुनिक विधियों के आने से मुर्गी की अंडे देने की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनक्यूबेटर प्रणाली एक ऐसी तकनीक सामने आई है जो मुर्गियों के अंडे देने की प्रक्रिया को बढ़ा रही है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि अंडे सुरक्षित हों, सही मानकों पर पहुँचे। इससे मुर्गी पालकों को सुरक्षित और अधिक स्वस्थ चूजे मिलते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले अंडे देने में सक्षम होते हैं। किसान भाइयों, अंडा और मांस में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए ये एक अच्छा व्यवसाय है।
सिर्फ अंडा और मांस ही नहीं, मुर्गियों के बीट से भी बहुत ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है, क्योंकि बीट में मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो खेतों में बेहतरीन खाद का काम करते हैं। और मशरूम उत्पादक भी बीट की खरीदी करते हैं, जिससे बाजार में बीट की अच्छी कीमत मिल जाती है। आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करने के लिए आवास प्रक्रिया को लेकर अनुभवी किसानों ने स्मार्ट कैबिन भी निर्मित किया है, जिसमें कैबिन को विशेष आयाम और आकार के साथ डिजाइन किया जाता है ताकि मुर्गियां वहीं सुरक्षित अंडे दे सके। मुर्गी पालन के लिए हैचरी से चूजे खरीदने होते हैं, जहां 1 दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन चूजों को अलग आवास में रखना चाहिए। आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते के बाद चूजे को दूसरे आयाम में ले जाया जाता है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए होती है। गर्मियों में मुर्गियों को अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होता है। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है, तो उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे दाना खिलाना शुरू किया जा सकता है। उसके बाद दोपहर 1-2 बजे तक दाना ना दें और गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाते रहें। आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करने के साथ ही पोल्ट्री फार्म्स में भी आधुनिक उपकरण देखने को मिल रहे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय पोल्ट्री हाउस के आकार और प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। चारा कंटेनर, पानी देने वाले उपकरण, हीटर, फॉगर्स, बेबी चिकन गार्ड, बिछाने वाले घर और ब्रूडिंग होवर चिकन हाउस उपकरण जैसे कई प्रकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार किसान भाई बहन आधुनिक विधि को अपनाकर मुर्गी पालन कर अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हम मुर्गी पालन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहली सर आप ये बताते हो कि हमारा उद्देश्य है आमदनी कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो मुर्गी पालन के क्षेत्र में, तो एकर बर किसान का करे, एला आप जरूरी सलाह आप मन देव जेकर से किसान लाभान्वित हो। जैसे कि हमारे जो किसान हैं, एक किसान तो होते हैं जिनके पास में सही मात्रा में जो ना पैसे वगैरह की कमी नहीं होती है जी, और दूसरे जो किसान होते हैं जिनके पास में पूंजी उतनी नहीं होती जी। तो जिन किसानों के पास में पूंजी है, पर्याप्त पूंजी है, उनके लिए जो हमारे व्यवसाय में जो जैसे ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन होता है, जिसका मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है जी, और लेयर का जो ना लेयर की फार्मिंग होती है, जो अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ होती है उसको लेयर बोलते हैं, उसकी फार्मिंग होती है जी। ये सब चीज़ें, और इसका जो दाना जो बनते हैं, मुर्गियों का जो दाना वगैरह बनता है, और इनके जो चूजे की इकाई होती है जो मुर्गियों का जो हैचरी बोलते हैं, इसके ऊपर में काफ़ी लागत लगती है जी, और इसमें बहुत सारी आधुनिक मशीनरी का भी प्रयोग करते हैं। तो जो जितने बड़े हमारे जो किसान हैं जिनके पास में काफ़ी अच्छे जो है ना लागत लगा सकते हैं, उनके लिए यही सलाह होती है कि वो लेयर फार्मिंग में, ब्रॉयलर फार्मिंग में और दाना उत्पादन हैचरी वाले इसमें इस काम में जो है ना वो आगे बढ़े जी। फिर दूसरे हमारे जो छोटे किसान रहते हैं, जिनको थोड़ा पैसे की जो है ना कमी होती है, तो उनके लिए जो है ना सबसे अच्छा ये रहता है कि जैसे अभी देसी मुर्गियों का पालन होता है, बटेर का पालन होता है, और अभी कड़कनाथ का भी काफ़ी अच्छे जो है ना बाज़ार में मांग आ गई है। फिर टर्की का भी जो है ना काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ में वो शुरुआत कर सकते हैं। छोटी हैचरियाँ भी आ रही है अभी, तो छोटी छोटी हैचरियाँ जिसमें जो है ना काफ़ी कम लागत में 50,000 के अंदर अंदर में उनका काम शुरू हो जाता है। तो ये सब लागत लगा के छोटे जो हमारे किसान भाई हैं वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमारे जो किसान हैं
वो किस श्रेणी में आते हैं, बड़े श्रेणी में आते हैं या छोटे श्रेणी में आते हैं, तो उस आधार पे हम उनको जो है ना सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इस काम में आप आगे बढ़िए। जी जी, बहुत बढ़िया बात जैसे कि आप बताते रहे हो कि एक जन बड़े किसान है जेकर पास सुविधा है, साधन है, पैसा है, एक वैसे किसान है जन छोटे किसान है जौन हाँ ओकर पास पैसा कम है, तो वो कम लागत में कैसे ढंग के वो मुर्गी पालन करे और मुर्गी पालन करके अपन आमदनी बढ़ावे, लागत कम लगाए, इनकम ज़्यादा कमाए, एक बारे में बताओ। हाँ, अब जैसे लागत कम वाली जो बात होती है उसमें क्या होता है, जैसे जगह का भी रहते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे छोटे किसान रहते हैं, उनके पास में छोटी छोटी जो जगह होती है उसी जगह में वो देसी मुर्गियों का पालन कर सकते हैं जी, और टर्की का पालन कर सकते हैं, कड़कनाथ का पालन कर सकते हैं। तो जगह वाली जो है ना कम जगह में भी काम चल जाता है उनका। और फिर एनवायरनमेंट को हमारे को जो है ना जैसे उसका टेम्परेचर वगैरह को सही करना पड़ता है, कमरे के ऊपर में जो है स्प्रिंकलर वगैरह लगाना है, ये है वो है। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होती है, ये है। और जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है फिर उनको कमरे को गर्म करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी जैसा भी ये है, तो कम पूंजी में ये सारी सुविधा जुटाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है जी, तो छोटी मात्रा में जो ना वो किया जा सकता है। और कभी अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो नुकसान की संभावना भी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि बड़े पैमाने पे अगर वो काम करे और कहीं नुकसान हो जाए तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। जी जी, तो इस तरीके से कम पूंजी लगा के जो भी इस तरीके के काम होते हैं, जैसे छोटी छोटी हैचरियाँ भी है वो भी कर सकते हैं, बटेर का पालन कर सकते हैं, कड़कनाथ का पालन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी जी, हाँ बढ़िया। जिसे कि आप अभी बतावत रहे हो कि छोटे किसान, ये छोटे किसान के बारे में आप बताए कि कम लागत में किसी ढंग के बढ़िया आमदनी कमाए। अब हम बड़े किसान की भी बात करते हैं जेकर सुविधा साधन है, तो वो काकर पालन करे, बॉयलर के करे, लेयर के करे, और का करे, कैसे करे, और का काम करना चाहिए जौन हमारे बड़े किसान है तो उन्हें ओकर बारे में भी बताओ। देखिए क्या है कि जो जैसे अपन ने किया कि भाई जो बड़े किसान हैं लागत अच्छी लगा सकते हैं जी, और बाजार में जब कंपटीशन आते हैं, जब प्रतिस्पर्धा होती है, तो प्रतिस्पर्धा में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो लागत है जी, वो लागत जो ना अगर कम आती है, किसी आपने बाजार में किसी से 1 रुपये कम में अगर माल बेच दिया तो आपका माल सबसे पहले खपेगा। जी जी, और ये सब चीज़ कैसे संभव होगा? ये संभव तभी होगा जब आप बड़े पैमाने पे काम करें। जैसे छोटे पैमाने में अगर काम करते हैं तो उसको लाने ले जाने में जो है ना ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? हर चीज़ में जो है ना लेबर से लेके ये है, बहुत छोटे इसमें जो है ना वो लेबर जो है ना पता चला आधा लेबर तो आपको मिलेगा नहीं, आपको तो पूरा लेबर चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जी। तो बड़े पैमाने पे जैसे आप काम करते हैं, बड़े शेड बनाते हैं और उसी हिसाब से फिर ट्रांसपोर्टेशन भी जो है ना बड़ी मात्रा में जो है ना मुर्गियाँ जो है ना ढुलाई करते हैं जी। और जैसे दाने वगैरह की कई अगर आप करते हैं तो इकट्ठा आप ट्रकों से जो है ना माल लेते हैं, बड़े पैमाने पे किसानों को आप तैयार करके उनको पैसे दे के उनसे जो है ना प्रोडक्शन करवा के, जैसे अभी हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि किसानों को मक्के का उत्पादन के लिए काफ़ी जो है ना हमारे जो फीड बनाने वाले हैं वो पहले ही पैसा दे देते हैं और पहले से ही उनकी जो ना क्रॉप बुक रहती है पूरी। तो इस तरीके से करके लागत को कम करके आप बाजार में जब अपना प्रोडक्ट उतारते हैं तो इसमें जो है ना फिर आमदनी के चांसेस जो है ना वो अच्छे बढ़ जाते हैं, जो कि छोटे फार्मरों के लिए संभव नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। तो हम तो हमारे लघु किसान के बारे में भी हम अभी चर्चा करें और हमारे जो बड़े किसान है उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन एक बात और आप बताओ सर कि लघु किसान यानी छोटे किसान और बड़े किसान जैसे बटेर है, टर्की है, एक मुर्गी है, एक पालन कैसे ढंग के करे ताकि वो मतलब छोटे किसान ला भी फायदा हुआ है, आमदनी मतलब मिले और बड़े किसान ला घलो मिले, तो एक ब्राह्मण का करे? जैसे छोटे किसान हैं जी, जैसे जो प्रोडक्शन वाली जो ये रहते हैं, क्योंकि बाज़ार में अभी बटेर का और टर्की का और देसी वगैरह का उतनी खपत नहीं होती। जी जी जी। तो
इस वजह से जो ना छोटी छोटी जगह में अगर आप पालन करते हैं और वहाँ के आसपास के बाजार में ही आप उसको अगर जो है ना पहुँचा देते हैं, अपनी खुद की गाड़ियों से पहुँचा दिए, अगर छोटे किसान है खुद की गाड़ियों से भी पहुँचा दिए, या बहुत छोटी छोटी गाड़ियों से भी आप पहुँचा सकते हैं, ये है। और जैसे अब जैसे उनके लिए दाने की ज़रूरत है, तो दाना हम बड़े लोगों से लें। अच्छा, हाँ, दाने का उत्पादन करने में हम न जाए, हाँ, वो दाना हम बड़े लोगों से लें, है ना। और बाकी के जो काम होते हैं जैसे पालना है, पहुंचाना है, ये सब काम जो ना हमारे किसान जो ना छोटे किसान करे, तो इससे क्या होता है कि भाई बड़े किसान को भी प्रॉफिट हो जाता है अच्छा खासा, और छोटे किसान को भी प्रॉफिट होता है जी। यस जी, तो बहुत बढ़िया आप जानकारी देवत रहे हो सर। लेकिन आवाओ अभी चर्चा तो आगे हम जारी रखबो, लेकिन एक ठन छोटे से लेथन ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है किसान भाई हो आप मन के। जैसे हमन आधुनिक मुर्गी पालन की चर्चा करत हन, तो मुर्गी पालन में सावधानी घलो बहुत जरूरी है। तो सर आप बताते हो कि का सावधानी रखे हमारे किसान भाई मन है वो, ताकि कोई चूक होवे मत करे तो नुकसान मत होवे, तो वो सावधानी के बारे में जरूर हमारे किसान भाई ला आप बताओ। सही बात है आपकी कि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी वाला जो ये है जी। तो हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको हमारी यही सलाह रहती है कि चूँकि ये जो मुर्गियां हैं जी, ये लाइव स्टॉक है, मतलब जिंदा ये है। अब इनके दाने पानी की सबसे पहली प्राथमिक ज़रूरत होती है। अगर किसी वजह से दाने में कमी हो गई, जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, पानी की अगर कमी हो गई तो हो सकता है मुर्गी जो है ना वो मर जाए। तो हमें ये हमारे जो किसानों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाई आपके फार्म में दाने पानी की कोई कमी ना हो। बिल्कुल। जैसे तापमान है, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में तापमान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बार हमारे किसान भाई इस बात को जो है ना ध्यान नहीं रख पाते हैं कि अरे यार इसमें तो वो चल जाता है, लेकिन चलता नहीं है। उसमें उस गर्मी की वजह से उसमें प्रोडक्शन नहीं आ पाएगा। मतलब सही जो है ना, अगर आपकी मुर्गी जो है ना मान के चलो 1 महीने में 1 किलो वजन आती है, तो पता चला 1 महीने में 700 ग्राम ही वजन आएगा, लेकिन दाना वो पूरा खाएगी। और वो जो 200-300 ग्राम जो वजन घट रहे हैं, वो चूंकि आपने जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है, उस वजह से उस टेम्परेचर को वो बॉडी अपनी तरीके से कैसे भी करके उसको जो है ना अपने पास से जो है ना उसको जो है ना उसको पूरा करेगी, मान के चलो नुकसान को। तो इस तरीके से ये होगा। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि भाई तापमान बराबर हमारे जो है ना शेड्स का रहे, ये है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे गर्मी वाली बात हो गई है कि नहीं, गर्मी तो अभी जो है ना चल रही है। फीड वाली बात हो गई। कई बार अपन लोग जो है ना जैसे क्वालिटी का दाना ये रहते हैं, दाने की क्वालिटी के ऊपर में जैसे अपन लोग भी कोई भाई अच्छी चीज़ खाना चाहिए, वैसे हमारी मुर्गियों को भी अच्छा अपने को खिलाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर सही तरीके से नहीं खिलाएंगे उनको तो उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को ही होगा। तो ये सब है छोटी सी बात है, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये है, वहीं पर हमारे किसान चूक कर जाते हैं। जी। अभी हम वीडियो में वो केबिन के भी बात करत रहें, सुनत रहें, केबिन मुर्गी के केबिन के बारे में। वो केबिन के बारे में भी आप जरूर बताते हो। हाँ, केबिन के बारे में जो बताया गया था वो इस तरीके का है कि जो कमरा जो बनाते हैं, मुर्गियों के जो कमरा बनाते हैं, और ख़ास तौर पे जैसे ब्रॉयलर वगैरह के जो कमरे बनाते हैं, तो ब्रॉयलर के साथ में ऐसा है कि ब्रॉयलर का जो वजन होते हैं वो जितना ज़्यादा हम उसको जगह देंगे, ब्रॉयलर को आने जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए जगह देंगे, जगह चाहिए। हाँ, जगह अगर देंगे तो वो अपनी जो एनर्जी है, जो हम उसको दाना खिला रहे हैं, वो दाना उसका घूमने फिरने में वेस्ट हो जाएगा।
अच्छा। हाँ, तो ये इसमें हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जितनी उनकी ज़रूरत है, शरीर की जितनी आवश्यकता से अधिक वो मूवमेंट ना करें। हाँ, तो उसके लिए उस तरीके का जो है ना केबिन बनाना पड़ता है, छोटे ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा मूवमेंट ना कर पाए, तो वो इस तरीके से उस केबिन का निर्माण किया जाता है। जी जी जी। एक बात जरूर बताते हो सर आप कि जैसे हमारे युवा मन हाँ बहुत अकन खेती बाड़ी करते, अन्य व्यवसाय करते, लेकिन मन मुर्गी पालन ला चुने तो का बर चुने, कैसे ढंग के मुर्गी पालन डहर मन आकर्षित होवे, एक विशेषता बताओ ताकि हमारे युवा मन हाँ मुर्गी पालन डहर आकर्षित होवे। नहीं, बात सही है जी। कि हमारे जो युवा है जी वो मुर्गी पालन से थोड़ा सा दूर रहते हैं जी, और इसके पीछे कारण ये है कि सही चीज़ों का उनको ये नहीं है, क्योंकि आज के जो बच्चे रहते हैं वो देखते हैं कि सुख सुविधा उनको होना चाहिए जी, और मुर्गी पालन की अपनी खुद जो है ना कुछ कमियाँ रहती है कि भाई आपको जो है ना मुर्गियों के लिए अगर उसके लिए व्यवस्था करना है, गर्मी में व्यवस्था करना है, तो आपको धूप में खड़ा रहना पड़ेगा जी। तो लेकिन जो है ना मैं उन बच्चों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा जी कि जो हमारा फूड मार्केट है, जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं जी जी, खाने पीने की चीज़ों का जो व्यवसाय होता है वो कभी जो है ना दुनिया में कभी ख़त्म होगा ही नहीं जब तक कि आदमी रहेगा। समझे, कोई टैबलेट खा के आदमी नहीं जी सकता, उसको अंडा मुर्गी रोटी सब्जी खाना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो इसीलिए वो ये बात ध्यान में रखे कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कभी दुनिया में ख़त्म ही नहीं हो सकता। समझे कि नहीं, ये वो बिजनेस है। इस बिजनेस से अगर आप जुड़ोगे, आपने देखा होगा कि कोविड के समय में भी इतना जो है ना पूरी लॉकडाउन चल रहा था, उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कि नहीं भैया वो दूध का अंडे का जो है ना दुकानें वगैरह जो है ना खुली रहेगी बिल्कुल। और लोग तो ऐसा होता था कि भाई इकट्ठे अंडे लेके जाओ पूरे ट्रे। हाँ, कोविड के बाद में ऐसा हो गया कि लोगों ने जो है ना सीधा 30-60 अंडे। हाँ, उससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये हमारे जो है ना उससे जुड़ी हुई चीज़ है। तो इस तरीके का व्यवसाय अगर हमारे जो नए किसान अपनाते हैं तो उनको प्रॉफिट जो है ना निश्चित होगा। ऐसा ये थोड़ी इसके अपने जो कुछ कमियां हैं उसको जो है ना अगर अपन सोचते हुए काम को नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। हाँ। अपने को ये सबसे बड़ी बात यही है कि भैया इसके बगैर काम नहीं चल सकता। इसका प्लस देखो। हाँ, इसका प्लस देखो। ये जिंदगी भर चलने वाला बिजनेस है। ये कभी आप भी करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे, बच्चों के बच्चे भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल पुश्तैनी भी हो सकता है। ये है बिल्कुल। एक बात और बताते हो सर कि जैसे हमेशा कंपटीशन रही थे, बिल्कुल कंपटीशन से ही काम चलते, तो आने वाला समय ला कैसे हम समझन कि अभी ऐसे हो सकत है, और ओकर हिसाब से किसान भाई मन का तैयारी करे मुर्गी पालन में, ताकि हमर कर जो चुनौती अवैया है वो हम पहले से भाँप लन, बाजार ला पहले से हम भाँप लन, और हमर तैयारी रहे ताकि हम चुकन मत, हमारा आमदनी हमला मिले, लागत कम है और हमला फायदा ज़्यादा हो। तो एक बारे में भी आप बताते हो कि का तैयारी रखा है बाजार के हिसाब से। कंपटीशन तो उसको तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जी। और कंपटीशन तो है बाजार में, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन क्या होता है कि हमको हमारे जो किसान भाई है उनको देखना पड़ेगा कि आगे अपने को क्या चीज़ चलने वाली है। जैसे बहुत सारी जो आधुनिक देश है जो हमारे से ज़्यादा विकसित हैं जी, आज आप देखोगे कि वहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही है जी। इसका मतलब वो बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में भी आएगी जरूर, आएगी ये है। तो वैसे ही बहुत सारे जो विकसित देश है, विकसित देशों ने कृषि में बहुत सारी तरक्की की है, नई जो है ना मशीनरी उन्होंने लाया, टेक्नोलॉजी लाई है ना। तो इन बातों को हमारे को जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी आने वाले समय में अब बहुत सारे लोग, जैसे हम लोगों ने अपने जीवन के लिए बहुत सारी साधन तो विकसित कर लिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि कैंसर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो अब खान पान के ऊपर में आज आप देखो लोग जो है खान पान के ऊपर में विशेष ध्यान देते हैं, जागरूक होते हैं। अब खान पान के विषय में जब जागरूक होते हैं तो सबसे पहले समय में जो है ना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूरिया, फर्टिलाइजर, इसका उसका इस्तेमाल किया गया। अब लेकिन जो है ना अब ऑर्गेनिक खेती के ऊपर, जैविक खेती, हाँ जैविक खेती के ऊपर में, तो ये जो जैविक खेती हमारे किसान भाई इसको समझना चाहिए कि आने वाला जो समय है वो जैविक खेती का समय है।
तो अभी से वो इसके ऊपर में जो है ना प्रयासरत रहें कि छोटे मात्रा में करें, क्योंकि थोड़ा आमदनी ज़्यादा हो जाती है तो छोटे मात्रा में करें, लेकिन जैविक खेती के ऊपर में ध्यान दें। सर, आप बहुत कम समय में विस्तृत जानकारी हमार किसान भाई मला देव, युवा मला देव, बहनी मला देव, और आप जानकारी देवे के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, आपो मन हा मुर्गी पालन आधुनिकता के साथ कराओ, जानकारी के साथ कराओ, समय के साथ कराओ, और आपो मन हा समृद्ध हो, आर्थिक लाभ आप मन हा कमाओ। अवैया बेरा में बढ़िया बढ़िया फिर ऐसने नवा विषय ला लेकर के आप मन के सामने होबो उपस्थित। अब हो गए हवाई जाए के बेरा, दो विदा, जय जोहार।